रात के लगभग 2 बजे थे। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। राजीव, एक सरकारी कर्मचारी, अपनी ड्यूटी के सिलसिले में एक दूरस्थ गांव से लौट रहा था। उसने आखिरी ट्रेन पकड़ ली थी, फाजिल्दा नंबर की मेल ट्रेन, जो वर्षों से अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए बदनाम थी। ट्रेन लगभग खाली थी। इक्का दुक्का यात्री अलग अलग डिब्बों में सो रहे थे। राजीव ने अपनी सीट संभाली और बाहर अंधेरे में झांकने लगा। ठंडी हवा के झोंके और ट्रेन की चमराती आवाज माहौल को और भयानक बना रहे थे। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, गुरडीहा जंक्शन। यहाँ कोई यात्री नहीं उतरा और न ही कोई चढ़ा। स्टेशन पर एक अजीब सन्नाटा था। तभी राजीव ने देखा एक सफेद साड़ी पहनी औरत धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन से कुछ ऊपर थे और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थी। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हिल भी नहीं पाया। जैसे ही वह औरत ट्रेन में चली, पूरे डिब्बे की बत्तियां चपकने लगी। ट्रेन के अंदर ठंड अचानक बढ़ गई। औरत ने राजीव की ओर देखा और एक भयानक मुस्कान दी। अचानक ट्रेन जोर से झटके खाने लगी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। राजीव ने देखा कि खिड़की के बाहर कई परछाइयां दौड़ रही थी, लेकिन उनके पैर नहीं थे। डर के मारे राजीव ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो ट्रेन सुबह की रोशनी में एक अनजान स्टेशन पर रुकी थी। न वहां कोई नाम लिखा था, न कोई यात्री। राजीव घबरा कर नीचे उतरा और स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा। उसने पूरी रात की घटना बताई। स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जिस ट्रेन में तुम थे, वह ट्रेन 20 साल पहले एक हादसे में पटरी से उतर गई थी। उसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। तब से जो भी इस ट्रेन में सफर करता है, उसे कुछ याद नहीं रहता, सिवाय डर के। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ खाली पटरियां और उन पर कहीं कहीं खून के धब्बे। क्या आप ऐसी ट्रेन में सफर करना चाहेंगे?